एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक झोपड़ी हुआ करती थी। उस झोपड़ी में एक शीलू नाम की लड़की और उसकी बूढ़ी दादी रहती थी। घर बहुत छोटा रहता है, लेकिन उसी छोटे से घर को दादी और पोती बहुत तरीके से सजा के रखते हैं। बूढ़ी दादी रोज शहर की तरफ जाकर फल बेचती और उससे जो पैसे मिलते उसी में दादी और पोती का बड़ी मुश्किल से गुजर हो जाता था। अब मुझसे ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाती, तुझे कैसे मैं पालूं? मेरी मेहनत अब जवाब दे रही है। इतना कह के दादी रोने लगती है। तभी दादी जंगल की तरफ निकल जाती है और कुछ दूर चलती रहती है और अपने में बात करती रहती है, मैं कैसे पालूं अपनी ज़िंदगी और अपनी छोटी पोती को? उसे भी देखना ज़रूरी है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसने देखा कि एक परी जो कि पिंजरे में कैद रहती है। फिर दादी जल्दी से उस परी के पास जाती है और बोलती है, अरे अरे, ये कैसे हुआ? आप कौन हो? आपको इस पिंजरे में कैद किसने किया? मैं सोनम परी हूँ। आप तो परी हो, फिर आपको इस पिंजरे में कैद किसने किया? परी बोलती है, जब मैं जंगल में आई यहाँ पे एक दुष्ट चुड़ैल मिली जो मुझे अपने जादू से पिंजरे में कैद कर दी। मैं कोशिश की लेकिन इससे नहीं निकल पाई। मुझे किसी भी एक इंसान की मदद चाहिए, तभी मैं इसमें से बाहर निकल पाऊंगी। यह बूढ़ी औरत दिल की बहुत अच्छी होती है। जल्दी से उस परी को पिंजरे से आज़ाद कर देती है और परी आज़ाद हो जाती है। फिर परी बोलती है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी औरत उसे सारी अपनी परेशानी बताती है। तभी परी एक मिट्टी का घड़ा उसे देती है और बोलती है, ले इस घड़े को तू जाके अपने घर पे खोलना। इतना कहने के बाद परी वहां से चली जाती है। फिर बूढ़ी औरत उस घड़े को घर ले आती है और दादी और पोती साथ में उस घड़े को खोलते हैं तो उस घड़े में से एक सांप निकलता है। ये दोनों डर जाते हैं। फिर वह सांप बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी परेशानी कम करने आया हूँ। सांप ने उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। फिर दोनों दादी और पोती खुशी खुश हो जाते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं।